किसान भाइयों, धान की खेती का समय चल रहा है और आपने अच्छी क्वालिटी के सीड का चुनाव तो कर लिया है, लेकिन अब बात आ जाती है अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार करने की। क्योंकि किसान भाइयों, यदि अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपके खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद इसमें अच्छा बियास आएगा और आगे चलकर रोग और भी कोई समस्याएं होती है, ये बहुत कम आएंगे और आपका उत्पादन बहुत अच्छा आने वाला है। तो सबसे ज़रूरी बात हो जाती है कि हमें अच्छी क्वालिटी की नर्सरी कैसे तैयार करनी है। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए पहले बताते चले कितने सीड की ज़रूरत होगी। तो यदि हाइब्रिड किस्म का धान आप लगाने जा रहे हैं तो 6 केजी मोटे वाले हाइब्रिड धान की सीड आपका प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाता है। और यदि आप रिसर्च वैरायटियों का चुनाव करके चल रहे हैं तो मान के चलिए 10 से 12 केजी आपका सीड रिसर्च वैरायटियों का लगता है। हम बात कर रहे हैं कि 10 केजी सीड के लिए आपको कितना क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप 10 केजी सीड के लिए नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो 1 बिस्वा खेत की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, खेत में नर्सरी तैयार करने से पहले आपको 1-2 बार इसको अच्छे से सिंचाई कर देनी चाहिए। जब अच्छी सिंचाई कर देंगे तो खेत काफ़ी ठंडा हो जाएगा और जो खरपतवार उगना होगा वो पहले ही उगाएगा। और इसी समय पर हमें इसमें गोबर की खाद डाल देना है। यदि आपके पास 6 महीने से 1 साल तक का जो है सड़ा हुआ अच्छा क्वालिटी का गोबर की खाद है, तब आप इसमें करीब 1 ठेला, मान के चलिए 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल के आसपास आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स करके और इसकी जुताई कर दीजिए। किसान भाइयों, यदि आपके पास ताज़ी गोबर की खाद है तो आप उसको बिल्कुल मत मिलाइए। और यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप करीब 50 केजी वर्मी कंपोस्ट इतने क्षेत्र में मिला सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है खेत की नर्सरी तैयार करने के समय हमें किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आपने एक बार जुताई कर दिया, खरपतवार खत्म हो गया, अब जब आप नर्सरी तैयार करने फाइनली जा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से इसकी सिंचाई कर दीजिए, मेड़बंदी कर दीजिए और अच्छी जुताई करके जैसे लेवत विधि से इसका खेत तैयार किया जाता है उसी तरीके से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के बाद इसमें पाटा लगा देने के बाद आप प्रति बिस्वा के हिसाब से 2 केजी आप यहाँ पर डीएपी ले लीजिए। और यदि आपके पास नीम की खली उपलब्ध है तो आप करीब 1 केजी नीम की खली उसी खेत में डाल दीजिए। किसान भाइयों, इस तरीके से आपका खेत तैयार हो जाता है। और अब बात आती है हमें नर्सरी के लिए धान की कैसे तैयार करने हैं। किसान भाइयों, यदि आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करके चल रहे हैं तो इसको आपको उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि आप रिसर्च या फिर देसी किस्मों का चुनाव करके चल रहे हैं तो आपको इसमें इसका उपचार करना पड़ेगा। यदि आप 10 केजी सीड के लिए नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो करीब 15 लीटर का एक टब में पानी रख लीजिए। किसान भाइयों, इसमें 200 ग्राम आपको नमक रखना है और नमक मिलाने के बाद इसमें आपको सीड को डाल देना है। जब आप इसमें धान का सीड डालते हैं तो इसमें कुछ जो है पतले जो सीड होते हैं वो ऊपर की तरफ आकर तैरने लगते हैं। इसको हमको छान कर बाहर निकाल देना है और इसी सीड को हमको इसी पानी में करीब 10 से 12 घंटे तक भिगो कर रखना है। किसान भाइयों, इस तरीके से भिगो देने के बाद फिर हमें इसमें से पानी से हटा लेना है, इसको छान के बाहर निकाल लेना है और एक बार साफ पानी से फिर से इसको धुल देना है कि इसमें जो नमक पड़ा हुआ है वो निकल जाए। अब बात आती है किसान भाई इसको दवाओं से ट्रीटमेंट करने की, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर खेत में चिड़िया होती हैं, वो आपका धान चुगने लगती हैं। तो यदि आप इसमें दवा का भी प्रयोग कर लेंगे तो आपका जो है इससे भी बचाव होगा और फिर इसमें जो फंगस है, बैक्टीरिया है, इनसे भी बचाव होगा। किसान भाइयों, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण, जो कि साफ नाम से आता है। तो प्रति केजी सीड के लिए 3 ग्राम का हमें यूज़ करना है और इसी के साथ हम पूरे मिश्रण में 10 केजी सीड में करीब 2 ग्राम जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज़ करना है। तो इतना जो दवा है किसान भाइयों, इसमें मिलाकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि धान का सीड पहले से ही भीगा हुआ है तो इसमें अच्छे से किसान भाइयों मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाने के बाद इसको जूट की बोरी में रख देंगे और करीब 20 से 24 घंटे के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा अंकुरण आने लगता है। जब पूरे धान में अंकुरण फूट जाए अच्छे से, तब हमें इसकी बुआई करनी होती है। अब हमने खेत की तैयारी कर लिया है और खेत की तैयारी करने के बाद हमको शाम को 5 या 6 बजे के आसपास इसकी नर्सरी डालनी होती है। किसान भाइयों, शाम को इसलिए हम नर्सरी डालते हैं क्योंकि जो शाम के टाइम पर इसमें जो है इसका मौसम ठंडा हो जाता है और फिर नर्सरी के जो अंकुरण होते हैं वो जलने का डर नहीं होता, उसको सूखने का डर नहीं होता। तो हमेशा जब भी नर्सरी डालिए शाम के टाइम पर डालिए। किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बार बार आसानी से छिटका जाता है, जिससे कई बार छिटकेंगे तो बराबर मात्रा में नर्सरी पूरे खेत में फैल जाएगी। किसान भाइयों, इस तरीके से छिटक देने के बाद आप देखेंगे कि 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे इसका अंकुरण स्टार्ट हो जाता है और एक अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरीके से आपकी नर्सरी का अंकुरण हो जाता है और अंकुरण हो जाने के बाद किसान भाइयों, दूसरे दिन शाम या तीसरे दिन शाम में जब आप इसके बाद पहली बार सिंचाई करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक दवा का यूज करना है। आप इस दवा का
का यूज कर लेंगे तो किसान भाइयों आपके खेत में खरपतवार का अंकुरण नहीं होने वाला है। यूपीएल कंपनी का साथी नाम से एक हर्बिसाइड आता है जिसको आपको प्रति बिस्वा के हिसाब से 10 ग्राम का यूज करना है। किसान भाइयों 2 से 3 केजी आपको सूखा सफेद बालू ले लेना है, इसी में इस दवा का घोल बनाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और जिस तरीके से हम खेत में खाद छिटकते हैं इसी तरीके से हमें इस दवा को छिटक कर फिर खेत में हमको पानी लगा देना है। किसान भाइयों यदि इस तरीके से आप धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार होगी और समय समय पर देखभाल करते रहे तो 20 से 22 दिन में अच्छी क्वालिटी की नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों यदि आपकी नर्सरी में पीलापन आने की समस्याएं आती है तो आप यूरिया के साथ जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करके फिर इसकी सिंचाई कर देंगे तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। किसान भाइयों यदि आप 22 से 25 दिन की अच्छी क्वालिटी की नर्सरी का अपने खेत में ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो आपके धान का बियास बहुत अच्छा होगा किसान भाइयों और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, इसमें रोग और बीमारियां नहीं आएंगी और आपको काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार करिए और धान की अच्छी खेती करके अच्छा उत्पादन निकालिए। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।